इससे पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था पेमेंट वाउचर कैसे रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में इस क्लास में हम सीखेंगे कि रिसिप्ट वाउचर्स कैसे रिकॉर्ड करना होता है। रिसिप्ट वाउचर में हम कब रिकॉर्ड करते हैं? जब भी हम किसी पार्टी से पैसे रिसीव करते हैं, पैसे लेते हैं, या फिर कोई भी पर्सन हमको पेमेंट कर रहा है, यानी वो पेमेंट कर रहा है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पेमेंट ले रहे हैं। ठीक है, रिसीव कर रहे हैं, तो हम उसको किस वाउचर के अंदर रिकॉर्ड रखेंगे? रिसिप्ट वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन जब किसी को पैसे देते हो तब उसको रिसिप्ट में नहीं करना है, पेमेंट वाउचर में करना है। जब पैसे लेना है तब उसको रिसिप्ट वाउचर में करना है, लेना है पैसे, सामान नहीं। ठीक है, पैसे जब लोगे तब आप क्या करोगे, रिसिप्ट वाउचर में रखेंगे। ठीक है, कैसे, चलिए समझते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, सोल्ड ऑल न्यूज़पेपर ऑन द 1 मई फॉर 240 रुपीज़, यानी कुछ हमारे पास फालतू के न्यूज़पेपर बहुत सारे पड़े थे, वो हमने सेल कर दिए, बेच दिए। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी कोई ख़राब सामान बचा होता है हमारे पास, उसको बेचते हैं। ठीक है, तो हमने जो है जैसे बता रहा था कि हम कोई भी सामान वगैरह लाइक जो मिसलिनियस टाइप का बेचते हैं, कबाड़ी टाइप में समथिंग, तो हम उसको क्या करेंगे, एक लेज़र बनाएंगे सन्ड्री इनकम के नाम से। किस नाम से? सन्ड्री इनकम के नाम से, उसके अंदर मेंटेन करेंगे। चलिए कैसे, तो आपको कहाँ आना है, जो भी वाउचर्स की रिकॉर्ड हम करते हैं जैसे पेमेंट, रिसिप्ट, काउंटर, ये सब वाउचर्स कहलाते हैं। इनको कहाँ जाके करना है? वाउचर्स में जाना है। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? पेमेंट, लेकिन हमें इसे करना है रिसिप्ट वाउचर में, राइट। तो रिसिप्ट के लिए क्या शॉर्टकट की है? F6। तो आपको F6 करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे F6 करते ही क्या आ गया? रिसिप्ट वाउचर आ गया। ठीक है, शॉर्टकट लिख लो उसकी, रिसिप्ट की F6। ठीक है, तो ये हमारा जो है रिसिप्ट वाउचर आ चुका है। अब डेट हम मान लेते हैं कि हम 1 अगस्त का कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1/8/23 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले क्या मांग रहा है? क्रेडिट मांग रहा है, CR। तो ध्यान रखना, क्रेडिट में हम क्या रखेंगे? जिस पर्सन से हम पेमेंट लेते हैं, यानी या ऐसे समझ लो, जो पर्सन आपको पेमेंट कर रहा है। ठीक है, जो पर्सन आपको पेमेंट कर रहा है, मान लीजिए हम यहाँ से देखा जाए तो ये जो हमें हमें पैसा मिल रहा है, किस चीज़ का मिल रहा है? सन्ड्री इनकम के नाम से हो जाएगा। हालांकि न्यूज़पेपर का है, न्यूज़पेपर हम बेच रहे हैं, लेकिन इसको हम एक सन्ड्री इनकम के नाम से लेज़र क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट तो है नहीं, तो आप यहाँ क्रिएट पे जाके क्लिक कर लो, या फिर Alt+C कर लो डायरेक्टली। Alt+C से यहीं पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सन्ड्री इनकम के नाम से आप लेज़र बनाएंगे। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ क्वेश्चंस का, आप लोग वहाँ से क्वेश्चन देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अंडर क्या आएगा? अंडर आएगा इसका इनडायरेक्ट इनकम के नाम से इसको रखेंगे। ठीक है, ग्रुप जो इसका रखोगे वो इनडायरेक्ट इनकम होगा। ओके, बाकी मेंटेन बैलेंस यस रहेगा, बस क्लियर। और ये हमारा एज अ ऑन अकाउंट ही होगा, क्योंकि वो बिल नहीं है, बिल के अगेंस्ट नहीं ले रहे हैं। कितना हम उससे रिसीव करेंगे? 245। एंटर, एंटर, एंड ऑफ लिस्ट। अब डेबिट में क्या आएगा? वो हमें, यानी अगर हम कैश ले रहे हैं तो डेबिट में कैश आ जाएगा, उसने हमें चेक दिया है तो क्या ले लेंगे? बैंक ले लेंगे। ठीक है, बट अभी कैश में आ रहा है तो यहाँ से आप कैश ले लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको नरेशन डाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे सेल ओल्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, सिंपल ही लिख देंगे, एंड देन डन, हो गया। अब आपको यहीं पे चेक करना है कि वो हुआ कि नहीं हुआ है, तो आप पेजअप पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। पेजअप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे शो हो जाएगा जो भी लास्ट है, लिख लो। पेजअप से लास्ट जो भी एंट्री की होती है ना, वो यहाँ मेंशन हो जाती है, शो हो जाती है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे हमारे पास एग्जांपल है क्या? रिसीव फ्रॉम भीम लिमिटेड टोटल अमाउंट ड्यू बाय कैश 3rd में आफ्टर 1% कैश डिस्काउंट। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, भीम से हम 3 मई को हमने पैसे रिसीव किए हैं। अब भीम कौन है? ये हमारा डेटर है, डेटर यानी कि कस्टमर है। इसका लेज़र हमने पहले बनाया होगा, इसका आई थिंक मैंने जो है 3rd वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओपनिंग बैलेंस जो कैसे क्रिएट करना होता है। तो आप लोग पेज नंबर 15 पे देख सकते हैं, यहाँ पे भीम का पेज नंबर 15 पे इसके 2 बिल हैं, एक 10,000 का, एक 30,000 का। ठीक है, तो आप लोगों ने ऑलरेडी सेकेंड, अगर आपने 3rd वीडियो देखी है या 4th वीडियो देखी है, तो उसमें ऑलरेडी लेजर्स क्रिएट करना बता रखे हैं। तो वहाँ आपने बनाए होंगे, तो आपको दोबारा नहीं बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपने नहीं बना रखा है तो आप बना लीजिए। कैसे बनाएंगे? चलिए, तो बैक आते हैं। लेज़र क्रिएट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? क्रिएट पे जाएंगे, लेज़र पे जाएंगे। अब मुझे यहाँ पे भीम का बनाना है, सो भीम लिमिटेड। भीम हमारा क्या है? कस्टमर है, तो इसको रखेंगे हम सन्ड्री डेटर्स पर। ठीक है, क्योंकि डेटर्स है हमारा। मेंटेन यस रहेगा। यहाँ ओपनिंग बैलेंस आपको डालना ज़रूरी है। टोटल इसका ओपनिंग बैलेंस जो है ना, वो 40,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे बिल वाइज बिल आपको रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पे बिल है भीम
/03/009। ठीक है, पहला बिल जो है वो 10,000 का है। ओके, फिर यहाँ पे क्लोजिंग डेट आएगी 31 मार्च 23 जो क्लोजिंग डेट होगी। यहाँ बिल नंबर डालोगे आप, भीम/003 का मतलब है कस्टमर 3 है ये हमारा। और फिर उसके बाद है यहाँ पे ऐसे वैसे ओन अकाउंट है तो कोई बात नहीं, मैं 10 लेता हूँ। ठीक है, एंटर, और यहाँ पे 30 हो जाएगा। डन, डन, हो गया, लेज़र इसका बन चुका है। ठीक है, और इसका बकाया भी हमने अपडेट कर दिया है। अब हम ये जो बकाया है ना पहले का, ये हम ले रहे हैं, बैलेंस ले रहे हैं। तो आप बैक आना है, आपको आना है वाउचर्स पे। ठीक है, और यहाँ पे चेक करना है, ध्यान रखना है, रिसिप्ट करना है, गलती से पेमेंट मत कर देना आप। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पहले क्रेडिट पूछ रहा है, तो क्रेडिट पे हम क्या करेंगे, उस पार्टी का नाम, यानी कि भीम लिमिटेड। अब यहाँ पे देखो 4 चीज़ आ रही है, बताया था आपको, दोबारा सुन लो। एडवांस यानी एडवांस पेमेंट हम ले रहे हैं किसी से, अगेंस्ट रेफरेंस यानी होगा पहले का उसका बकाया है, बैलेंस है, वो वाला पैसा आप ले रहे हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस ले लेंगे। और नया बिल जनरेट हो रहा है, यानी कि नया बिल जनरेट करके पैसे ले रहे हो तो न्यू रेफरेंस, यानी अभी कभी सामान भी ले रहा है और पैसे भी अभी दे रहा है तो न्यू रेफरेंस आ रहा है। लेकिन अभी सामान नहीं ले रहा है वो, अभी सिर्फ पैसे दिए उसने कि मेरा माल भिजवा देना, तो हम क्या करेंगे, एडवांस में ले लेंगे। ठीक है, और कोई बिल का रिकॉर्ड ना हो तो ऑन अकाउंट ले लोगे, राइट। तो अभी फिलहाल हम लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस क्योंकि हम उस बिल का भुगतान कर रहे हैं। अब हम उसमें क्या ले रहे हैं, हम उसका टोटल ले रहे हैं, यानी क्या लिखा है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या है, रिसीव फ्रॉम भीम लिमिटेड। ठीक है, टोटल अमाउंट ड्यू, यानी जितना अमाउंट है सारा हम उससे ले रहे हैं बाय कैश ऑन 3rd में आफ्टर 1% कैश डिस्काउंट, यानी 1% कैश डिस्काउंट, यानी हमने उसको 1% कैश डिस्काउंट दिया है। तो 40,000 का 1% हो जाएगा 400 1% है, 10% 4,000 हो जाएगा। ठीक है, 1% 400 हो जाएगा, तो यानी कि देखा जाए हम उससे पेमेंट कितना लेंगे, 39,600। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट हमने इसको दे दिया है। वो कह रहा है कि भैया मैं एक बार में पेमेंट करूँ, डिस्काउंट दे दो यार, तो हमने उसको 400 पे 1% डिस्काउंट दे दिया उसको। ठीक है, तो अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इससे लेंगे पूरा का पूरा, यहाँ पे यही अगेंस्ट रेफरेंस सो एंड सो, तो यहाँ पे पूरा आप जब भीम का लोगे तो पूरा लोगे 40 का 40। लेकिन डेबिट में हमें क्या लेना है, कैश, तो कैश में हम लोग क्या करेंगे, पूरा 40 नहीं देंगे क्योंकि इसमें पूरा हमें 40 नहीं दिया है, उसने हमें कितना दिया, 1% डिस्काउंट काट के, यानी 39,600 दिया उसने हमें। अब डिफरेंस आ गया ना, 400 रुपये का डिफरेंस आ गया, तो वो हमें दिखाना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो हम मेंशन क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ के नाम से या डिस्काउंट गिवन के नाम से आप बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अलाउ किया है, चलो ठीक है भाई ले लो कोई बात नहीं। ठीक है, और ये हमारे एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, एक यहाँ लेज़र क्रिएट करेंगे, इसको अपना लो डिस्काउंट अलाउ, अंडर किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो आप इसको। ठीक है, बस ठीक है, तो आपका डेबिट 40,000 हो गया, क्रेडिट भी 40,000 हो गया, यानी कि अब दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, और फिर एंड यहाँ नेशन देंगे कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम भीम। ठीक है, 1% कैश डिस्काउंट, यहाँ पे लिख दीजिए आप कैश, और फिर सीधे इसको एक्सेप्ट कर लें। अब आपको सारा चेक करना है कि हमने रिसिप्ट की कहाँ कहाँ कितनी एंट्री की है, तो क्या करोगे, आपको बैक आना है और यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और यहाँ पे डे बुक में आ जाइए। तो देखो इससे पहले जो हमने पेमेंट की है वो यहाँ दिखा दे रहा है, रिसिप्ट की अभी हमने 2 एंट्रीज़ की है तो ये शो कर रहा है, एक सन्डरी इनकम के नाम से और एक भीम लिमिटेड से हमने रिसीव किया है। सन्डरी इनकम से हमने कितना रिसीव किया है, 240 रुपीज़ यानी एज ए न्यूज़पेपर, और भीम से हमने रिसीव किया है 40। बट इसको एंटर कर चेक कर लो कितना दिखा देगा यहाँ पे, एक्चुअल में हमने जो रिसीव किया है वो 39,600 रिसीव किया। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्या है, यूजिस्टर लिमिटेड पेड 38,000 फुल सेटअप, यानी यूजिस्टर ने पेड किया है, हमने पे नहीं किया है, तो हम इसे क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में रखेंगे। ये नहीं कि पेमेंट देख के पेड आप सोचो कि पेमेंट में करना है, नहीं। ठीक है, आपकी कंपनी ले रही है तो आप सेम यही क्या करेंगे, यूजिस्टर क्रेडिट में ऊपर यूजिस्टर आ जाएगा और नीचे वो क्या दे रहा है, वो मान लो कैश दे रहा है तो नीचे कैश लिख दोगे आप। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अर्जुन लिमिटेड पेड 29,000 फुल सेटल अगेंस्ट दिया, इसके 2 बिल हैं, ये बिल का पे, लेकिन उसने हमें पेमेंट जो दिया वो HDFC बैंक के थ्रू पेमेंट किया उसने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ऊपर लेंगे क्रेडिट में अर्जुन का, राइट, और नीचे डेबिट में आ जाएगा बैंक, HDFC का बैंक में। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए ध्यान से आप, क्या यहाँ पे ना देखो, कस्टमर ने हमें दिया है HDFC का बैंक चेक, लेकिन हमने उसको डिपॉजिट कहाँ कराया है, UTI बैंक में। ठीक है, UTI बैंक है उसमें हमने उसको डिपॉजिट कराया है। ऐसा क्यों, मान लीजिए कि मेरा जो अकाउंट है वो UTI बैंक, या आप एग्जांपल चेंज कर लो, SBI बैंक में मेरा अकाउंट है, कस्टमर ने मुझे ICICI बैंक का चेक दिया है, तो वो पैसा मेरे पास कहाँ अपडेट होना चाहिए, मेरे बैंक में अपडेट होगा ना। मान लो अगर मैं आपको चेक दे रहा हूँ तो मेरा दूसरा बैंक है, आपका दूसरा बैंक है,
तो आपके पास पैसे कहाँ रिसीव होंगे, आपके बैंक में होंगे। तो कस्टमर हमें किसी भी बैंक का चेक दे, हम उसे कहाँ डालेंगे, अपने बैंक अकाउंट में। तो ये मत करना कि कस्टमर ने बिल मतलब यहाँ लेज़र में कोई और हो, ठीक है, और यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि आपका जिस बैंक में अकाउंट होगा वो आपको डालना होगा। आप कल को कंपनीज में काम करेंगे, ठीक है, कस्टमर आपको अलग अलग बैंक के चेक दे सकते हैं, बट आपको ध्यान रिसीविंग में हमेशा कौन सा बैंक लेना है, जिसमें कंपनी का अकाउंट होगा। क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने ये एंट्रीज करनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ये सभी रिसिप्ट वाउचर्स की जो है आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जितना आप एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना, बाकी भी नेक्स्ट क्लास में।